ये है नोकिया N86। इसे मैंने मंगाया है alibaba.com से। तो बताता हूँ आपको पूरा प्रोसेस कि मैंने इस फ़ोन को इंडिया में कैसे मंगाया और कितना टाइम लगा और क्या कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस एक्स्ट्रा लगे हैं मुझे इस फ़ोन के ऊपर। तो चलिए आप फ़ोन का एक लुक देख लीजिए और हम फिर बढ़ेंगे अपने फ़ोन स्क्रीन पे और देखेंगे अलीबाबा से परचेज़ करने का प्रोसेस कैसा था और क्या-क्या हुआ। बाकी ये है नोकिया N86 डुअल स्लाइडर फ़ोन और इस फ़ोन के ऊपर मैंने एक फुल वीडियो भी बनाया हूँ जिसका आपको लिंक यहाँ पे मिल रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक है, तो उस वीडियो को भी आप जाके ज़रूर देखिएगा। इस फ़ोन के बारे में मैंने कुछ फीचर्स के बारे में बात किया हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फ़ोन से करता हूँ और देखते हैं अलीबाबा से परचेज़ का प्रोसेस कैसा था। ये मेरा अलीबाबा का होम पेज है। पर सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा कि इस फ़ोन को मैंने परचेज़ किया था और अभी और एक फ़ोन मैंने मंगाया वो नोकिया N8 देखिए आ रहा है। इस फ़ोन के ऊपर भी मैं वीडियो बना के आपको ज़रूर बताऊँगा। तो यहाँ पे ये रहा वो फ़ोन नोकिया N86 जिसे मैंने परचेज़ किया था। तो सबसे पहले देखते हैं कि परचेज़ करते टाइम क्या-क्या हुआ। तो सबसे पहले मैंने इस ऑर्डर को किया था 9 मार्च को ऑर्डर किया था, जो कि मेरे पास अल्टीमेटली पहुँचा है पूरे 1 महीने के बाद 5 अप्रैल को। तो ये पूरा प्रोसेस था कि ये फ़ोन कब-कब, कहाँ-कहाँ पहुँचा है। तो मतलब अगर मैं आपको एक फुल बात बताऊँ तो अलीबाबा कोई रॉन्ग वेबसाइट नहीं है और आपको एक गलत प्रोडक्ट नहीं देगा। तो यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैंने इसको ऑर्डर कैसे किया। तो सबसे पहले इसका पेज ओपन करता हूँ। यहाँ पे पेज ओपन करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूरी प्राइसिंग वगैरह और शिपिंग प्राइसिंग वगैरह दिख जाती है कि ये फ़ोन आप तक कब तक पहुँचेगा। तो आप यहाँ पे स्टार्ट ऑर्डर करके जितनी भी क्वांटिटी आपको चाहिए या कौन सा कलर आपको चाहिए तो उस हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे स्टार्ट ऑर्डर करना है। फिर यहाँ पे आप अपने क्रेडिट कार्ड या पेपॉल से पेमेंट कर सकते हैं। पर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप गूगल पे, फ़ोनपे या कोई भी अदर पेमेंट मेथड नहीं यूज़ कर सकते। आपको आप क्रेडिट कार्ड ही यूज़ करना होगा। तो क्रेडिट कार्ड की जहाँ तक बात है तो आपको इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन ऑन करना पड़ेगा अपने कार्ड में, तभी आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएँगे। तो यहाँ पे पेमेंट करते ही आपका प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट और कंप्लीट होने के बाद जो सेलर का शिपिंग मेथड रहेगा उस हिसाब से आपके पास प्रोडक्ट पहुँचेगा। यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि अलीबाबा कोई रॉन्ग जगह नहीं है कि यहाँ से आपको गलत चीज़ें मिल जाएगी। तो आपको प्रोडक्ट परचेज़ करते टाइम आपको खुद ध्यान देना है कि आप सही चीज़ परचेज़ कर रहे हैं या गलत चीज़ परचेज़ कर रहे हैं। अभी जैसे यहाँ पे मुझे ये नोट 8 दिख रहा है। तो नोट 8 की अगर आप बात करें तो यहाँ पे इसने 15,000 प्राइसिंग रखी है इस सेलर ने। आप यहाँ पे इंडिया वगैरह भी प्ले करके देख सकते हैं। तो यहाँ से एक कलर हमें जूनियर नहीं दिख रहा है क्योंकि आप अगर देखें तो इसके कैमरा वगैरह सब प्रॉपर दिख रहे हैं। और कुछ कुछ फ़ोन्स में ऐसा होता है कि कैमरा 20 दिखता है और डिस्प्ले भी इतनी प्रॉपर नहीं लगती है। जैसे कि अब आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आईफोन ही सर्च करता हूँ, आईफोन 14। तो आईफोन 14 प्रो। तो अभी अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पे जेन्युइन प्रोडक्ट दिख रहे हैं। जैसे कि आप ये वेरीफाइड देख रहे हैं तो इन वेरीफाइड पर्सन से ही आपको प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए, जहाँ पे गारंटी रहती है ओरिजिनल चीज़ मिलने की। यहाँ पे फ़िलहाल ऐसा दिख नहीं रहा है। चलिए मैं दूसरा प्रोडक्ट परचेस कर सर्च करके लिखता हूँ S23 अल्ट्रा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये S23 अल्ट्रा ये बंदा 7,400 में सेल करने की कोशिश कर रहा है। पर आपको इससे पता चल जाना चाहिए कि ये फेक है और रॉन्ग है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो 7.3 इंचज़ की डिस्प्ले S23 अल्ट्रा में नहीं आती है बिल्कुल भी। और देखते हैं नीचे जाके कि यहाँ पे और कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन है रीचेक करने के लिए, नहीं तो और कुछ नहीं है। बट आप ध्यान दे सकते हैं कि ये लिटरली फेक है और रॉन्ग हमें इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। क्योंकि आप अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे लाइक ए ड्रॉप ऑफ वाटर स्क्रीन, मतलब यहाँ पे HD अल्ट्रा का दिखा हुआ है, रेजोल्यूशन वगैरह दिए हुए हैं। और यहाँ पे आप देखें तो 6800 mAh की बैटरी जो कि नहीं आती है इस फ़ोन में। 48 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा भी इस फ़ोन में नहीं आता है। 7.3 इंचज़ जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। 16GB 1TB। आप खुद सोच सकते हैं 16GB 1TB हमें 7,400 में कैसे मिलेगा। तो ये एक फेक एडवर्टीजमेंट है या फेक ऐड है या पूरी तरह से फेक है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो अगर आप इस वीडियो को प्ले करेंगे तो आप यहाँ अगर ध्यान दें तो जैसे कि ये बंदा इस फ़ोन को अनलॉक कर रहा है, तो अगर आप कैमराज़ में ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फेक फ़ोन है या तो गलत है। क्योंकि 10,000 में ये बंदा हमें फ़ोन दे रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे।
नहीं, जिस बंदे ने, अगर हम ध्यान दें तो इस बंदे ने ओरिजिनल प्रोडक्ट की फ़ोटो वीडियो लगाने की कोशिश की है, पर ये टोटली रॉन्ग है। अब इन सब एड्स की तरफ मत जाइएगा वरना स्कैम हो सकते हैं। अभी जैसे देखिए इस बंदे ने फ़ोटो अपलोड किया है, तो हाँ, अब यहाँ पे हम ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक ही कैमरा ओरिजिनल दिखेगा और ये तीनों कैमरा फेक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए इतना बड़ा पंच होल और डिस्प्ले की क्वालिटी से ही हमें पता चल रहा है कि ये फेक है। तो इन सब ऐड से आप बचिए और ध्यान दीजिए। आप ओरिजिनल चीज़ खरीदेंगे तो आपको डेफिनेटली ओरिजिनल चीज़ मिलेगी अगर आप ओरिजिनल प्राइस पे कर दें। अभी जैसे मैं आईफोन का ही सर्च करता हूँ, आईफोन 15 प्रो। अगर मैं आईफोन 15 प्रो सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास वेरीफाइड डीलर दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर आप पोर्टल पर सकते हैं तो यहाँ पे ये ओरिजिनल टाइप का ही प्रोडक्ट लग रहा है। पर अगर आप यहाँ पे फोकस करें, जूम करें, तो ये भी ओरिजिनल ही लग रहा है। और जाए नीचे तो यहाँ पे भी लोगों ने प्रोडक्ट की डिटेल्स तो पोस्ट की हुई है। तो ये अराउंड 37,000, तो ये ओरिजिनल प्रोडक्ट हो सकता है। पर आपको वेरीफाइड सेलर से ही, अगर बहुत महंगी परचेज़ कर रहे हैं तो आप वेरीफाइड सेलर से ही परचेज़ करें अलीबाबा पे। और छोटी मोटी चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं तो उसमें बस आपको ध्यान देना है। तो अब मैं बताता हूँ मेरे परचेज़ का क्या क्या सिनेरियो रहा कि इंडिया में पहुँचा तो मुझे क्या मतलब कुछ एक्स्ट्रा फीस या टैक्सेस वगैरह पे करने पड़े। तो सबसे पहले बढ़ते हैं मेरे ट्रांजैक्शन पे। तो यहाँ पे जब ये फ़ोन इंडिया में आया और मुझे ये रिसीव हुआ, तो मुझे इंडिया पोस्ट की तरफ से ये फ़ोन मिला। और इंडिया पोस्ट की तरफ से मिला तो उन्होंने सिर्फ अपना डिलीवरी चार्जेस लिया 700 रुपया, और इस फ़ोन को परचेज़ करने के लिए मुझे $66 पे करने पड़े थे, जिसके आप देख सकते हैं। तो $66 अराउंड 5,500 के अराउंड पड़ा था। तो मैंने इतना ही पे किया और कोई कस्टम चार्जेस या टैक्स नहीं लगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कस्टम चार्जेस और टैक्सेस की बात अगर आती है तो वो पूरी तरह से कस्टम्स पे ही डिपेंड करता है कि वो आपको कितना चार्जेस लगाएं, और उन पे ही डिपेंड करता है। तो कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि आपको बताया जा सके। बाकी मैंने ये ध्यान देना होगा कि इन सब चीज़ों पे। तो आप भी किस तरह से alibaba.com से अपना भी प्रोडक्ट परचेस कर पाएंगे। तो इस तरह से अगर आप ध्यान देंगे तो इंडिया में अभी भी आप alibaba.com से प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया कि मैंने N80 से मंगाया हूँ, जो कि मेरे पास आ गया, और N80 भी मंगाया हूँ जो कि प्रोसेस में आ रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।